अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का जो आगाज है वो आज से आरंभ हो चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा जो है वो अपने आप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा फोकस है बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर हमारी क्या है? हम आज जो अपना आगाज़ करने जा रहे हैं वो आगाज़ माँ हिडिंबा के चरणों से छूकर हम प्रणाम करके उसको आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो हमारी बात है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज़ उस समय होता है जब माँ हिडिंबा का रथ जो है यहाँ से निकलकर कुल्लू पहुँचता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज़ होना चाहता है। आज मैं जो सबसे बड़ी खबर लेके आया हूँ वो सबसे बड़ी खबर क्या है, उसका इतिहास क्या है। उसका इतिहास जो है वो राजघराने से जुड़ा हुआ है और एक गरीब ब्राह्मण से इतिहास जुड़ा। गरीब ब्राह्मण का क्या इतिहास है? अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के बारे में यही कहा जाता है, जो हमारा प्राचीन इतिहास में उसमें भी यह बात लिखी है कि राजाओं के समय में क्या हुआ था, वो इतिहास किस परंपरा से जुड़ा था, उस इतिहास के ऊपर हमारा स्टोरी का सबसे बड़ा फोकस है। मैं सबसे पहले आपको उस इतिहास के बारे में भी अवगत कराना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आज तक केसरी वो पहला चैनल है, वो उस गांव में पहुंचा जिस गांव में कभी मीडिया पहुंच ही नहीं पाया। लैंडस्लाइडिंग पथराव इतना हुआ है कि उसके बावजूद भी जो हमारी पत्रकार शिवानी है वो इसमें उस गांव में मौजूद है, जिसका इतिहास जो है अपने आप एक अनूठा इतिहास है और वो जो इतिहास है वो माँ हिडिंबा और दशहरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर उसी फोकस पे आ रहा हूँ कि टिपरी गांव का इतिहास क्या रहा है, स्टोरी क्या है। स्टोरी का जो हमारा मुद्दा है, सबसे पहले जो वो चैनल जो सैकड़ों सालों के बाद उस गांव में पहुंचा जिस गांव के अंदर कोई नहीं पहुंच पाया, हमारी पत्रकार उसमें वहां पे मौजूद है। मैं माँ हिडिंबा के मंदिर से आगाज करने चाहूंगा आज की स्टोरी का। आज की स्टोरी का जो हमारा मेन फोकस है वो दशहरे से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज तभी होता है जब माँ हिडिंबा का जो रथ है कुल्लू के लिए रवाना होता है, और जब रथ जो है वहां पहुंचता है तो राजघराने के जो लोग हैं वो देवी माँ हिडिंबा की पूजा अर्चना करने के बाद जो है दशहरे का आगाज होता है। अब मैं आपको लिए चलूंगा सीधे उस गरीब ब्राह्मण की ओर। वो कौन गरीब ब्राह्मण था जिसने अपने आप को आग लगाई और अपने जो शरीर के जो मांस के चितड़े थे और राजा की ओर फेंके कि ले ये राजा तेरे हीरे जवाहरात मोती। ठीक मेरी जो पत्रकार है शिवानी वो इसमें उस गांव में मौजूद है। फिर से मैं आपको लिए जा रहा हूं उसी स्टोरी की ओर। अब मैं आपको सारांश में बताना चाहूंगा कि इतिहास क्या जुड़ा हुआ। इतिहास ये जुड़ा हुआ है कि एक सबसे पहले माँ हिडिंबा का रथ जो है यहाँ से निकलता है, कुल्लू में राजघराना पूजा अर्चना करता है, उसके बाद जो है दशहरे का आगाज होता है। इतिहास क्या बताता है? इतिहास ये बताता है कि जो टिपरी गांव है वहां एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। बात सतयुग काल की है। तो गरीब ब्राह्मण जो था उसकी राजा को एक सूचना दी गई, उसको एक झूठी सूचना पहुंचाई गई कि राजा के पास जो है हीरे जवाहरात मोती पड़े हुए हैं। जब राजा को इस बात की जानकारी लगी कि एक गरीब ब्राह्मण वो इन हीरे जवाहरात मोती का क्या करेगा, तो गरीब ब्राह्मण तो जब इस बात की जानकारी लगी कि राजा जो है वो हीरे जवाहरात मोती लेने के लिए आ रहा है, तो राजा ने जो था अपने सैनिकों के जरिए जो था वो संदेश भिजवाया गया कि हे गरीब ब्राह्मण, जो हीरे जवाहरात जो मोती है वो आप हमारे खजाने में जमा करवाओ। मगर गरीब ब्राह्मण के पास हीरे जवाहरात मोती नहीं थे। राजा ने 2 4 3 बार उसको संदेशा भेजा मगर वो वहां नहीं आ पाया। उसके बाद जब राजा मणिकर्ण की ओर जा रहा था तो राजा ने उसको संदेश पहुंचाया कि हम वापसी में जो है तेरे घर आएंगे तो अपने हीरे जवाहरात मोती हमें दे देना। जब राजा अपने दल बल सेना के साथ वहां पहुंचा और देखा कि राजा जो है उसके द्वार पे पहुंच चुका। जैसे ही राजा द्वार पे पहुंचा तो गरीब ब्राह्मण ने क्या किया, अपने आप को आग के हवाले कर दिया और स्वयं अपने शरीर को आग लगाकर अपने शरीर के जो मांस के जो चितड़े थे वो राजा की ओर फेंके कि ले राजा ये तेरे हीरे जवाहरात मोती। और जो उस ब्राह्मण को जो था एक झूठी सूचना देने के कारण जो था आत्महत्या करने पे मजबूर करना पड़ा। जब उसकी गरीब ब्राह्मण ने आत्मदाह किया तो उसका जो शराब था वो उस राजा को लगा। शराब क्या लगा राजा को वो भी हमारी पत्रकार है, वो उसकी जानकारी आपको देगी। जब राजा को ब्रह्म दोष लगा तो ब्रह्म दोष लगने के बाद जो राजघराने के जो कुल पुरोहित थे उन्होंने साफ कहा कि आपको अयोध्या से एक मूर्ति श्री रामचंद्र जी की लानी पड़ेगी। उसके बाद जो है ये कुष्ठ रोग जो आपका जो बीमारी आपको लगी हुई है ये बीमारी जो है खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो था राजा जो था उस राजा ने उसके बाद जो था वहां से उस मूर्ति को वहां लाया और उसके बाद जो था जो राजा को जो बीमारी लगी हुई थी उस बीमारी से उसका खात्मा हुआ। तो अगली जो स्टोरी है वो हमारी जो पत्रकार है उसकी ओर लिए चल सकता हूँ मैं, जो गांव टिपरी में मौजूद है। तो मैं सीधे आपको टिपरी से अब जोड़ रहा हूँ। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, मंडी। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी आज तक केसरी से। आज
आज हम आ पहुंचे हैं टिपरी गांव में। ये जगह जो ब्राह्मण थे जो दशहरे कुल्लू के साथ जिनका इतिहास जुड़ा हुआ है, आज हम बात करेंगे उनके वंशजों के साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिंदर शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपके जो आज तक केसरी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ आए और आपका स्वागत है। तो आज आप जिस विषय पर यहाँ पर आए हैं, आप जो मुझे से पूछना चाहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं क्या इतिहास है गरीब जो आपके वंशज थे उनका क्या इतिहास रहा है दशहरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं, जैसे कि हम राजा साहब से मिले थे, आदरणीय अमेश्वर जी से, जो पूर्व सांसद रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, भाजपा के। तो उनसे जब हमें इतिहास मिलता है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है, संस्कृति विभाग से भी हमें जानकारियाँ मिलती है, प्रेस वालों से भी जानकारियाँ बहुत मिलती है। तो उसके आधार पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पंडित दुर्गादत्त जी थे, उनका इतिहास कम से कम जो है कहते हैं कि 1660 ईस्वी के समथिंग आसपास रहता था। तो उस टाइम जो है उनका यहाँ पर निवास हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे ही उस टाइम के जो तत्कालीन राजा थे, उनका नाम था पंडित सॉरी उनका नाम कुछ याद नहीं है मुझे, लेकिन जो भी थे, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनका नाम था पंडित दुर्गादत्त। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो है राजा के पास कुछ ऐसी एक अफवाह कह सकते हैं, एक बात बताई कि जैसे कि जो टिपरी गांव में एक पंडित दुर्गादत्त जी रहते हैं, और उनके पास जो है दो पत्थे सुचे मोती हैं। तो राजा ने सोचा कि ये जो दो पत्ते सुच्चे मोती हैं, उस समय की बात होती थी कि ये जो चीज़ें जो ये राजघराने में हुआ करती थी। तो ये सुच्चे जो मोती हैं, ये एक ब्राह्मण के पास क्यों है, और ये तो राजघराने में ये कोष जो है जमा होना चाहिए। तो ये एक अफवाह जो है राजा के कान तक पहुंचा दी गई, और राजा ने कहा कि उस टाइम जो है राजा जगत सिंह हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मैं मणिकर्ण जो है स्नान करने जाते थे वो। तो जैसे हम मणिकर्ण जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि जब हम वापिस आएंगे तो उन पंडित दुर्गादत्त ब्राह्मण जो टिपरी में हैं, उनको ये कह देना कि जब हम वापिस आएंगे तो आपने, जब वो वापिस आएंगे तो आपने जो वो दो पत्थे जो मोती हैं आपके पास, वो आपने हमें देने हैं, वो और राजकोष में वो जमा होंगे। तो ये बात जो एक कहते हैं कि ये बात जो है झूठी थी, और उस डर से, क्योंकि उस टाइम जो है राजाओं द्वारा दंड मिलता था कोई अगर गलत काम करते हैं, तो उस डर से पंडित दुर्गादत्त जी घबरा गए, और उन्होंने क्या किया कि अपने आप को कहते हैं कि अपने आप को उन्होंने घर में बंद कर दिया। परिवार में थे या नहीं थे ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन जो भी था उन्होंने सब कुछ अंदर बंद करके जो है खुद को वहाँ पर जो है आग लगा दी। और कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को वो काटते रहे, अपने शरीर को काटते रहे, और शरीर को काटते काटते उन्होंने ये कहा कि ले राजा, तेरे दो पत्थे सूचे मोती, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा बोलते बोलते जो है, तो उस टाइम जो है जब राजा जगत सिंह जी मणिकर्ण से नहा कर के वापिस आने लगे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो आग लगी हुई है, तो ये घर किसका जल रहा है भाई। तो ये बात जब राजा के कान तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उन्हीं ब्राह्मण का है जी, जो जिनके पास जो दो पत्ते सूचे मोती थे, ये उन्हीं का है। उन्होंने जो है आत्मदाह कर दिया, और अब उन्होंने अपने शरीर को जला दिया है। तो ऐसा एक इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं, और अखबारों में, प्रेस वालों के माध्यम से ये हम देखते हैं। तो फिर उनको बचाने का प्रयास तो किया गया होगा उस टाइम, लेकिन तब तक को जो है वो अपने आप को ख़त्म कर चुके थे। तो उसके उपचात जो है उन्हें एक वो कहते हैं कि उसके पश्चात राजा जब अपने राजघराने में पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँच कर के कहते हैं कि जब उनको पानी देने लगे, तो उनको थोड़ा वो पानी में भी थोड़ा ब्लड टाइप में नज़र आने लगा, या कुछ ऐसे कुछ बातें हैं। तो वो, और उनको कुष्ठ रोग पैदा हुआ, और कुष्ठ रोग पैदा हुआ, तो कुष्ठ रोग के निवारण के लिए अब क्या किया जाए। जब राजा दुखी होता था तो प्रजा परेशान होती थी कि हमारे राजा जो है
आज हमारे जो राजा हैं वो काफ़ी दुखी हैं, तो प्रजा भी परेशान होती थी कि हमारे राजा को बहुत कष्ट हो रहा है। तो इस पर जो है फिर राजा ने राजपुरोहित कहते हैं कि राजपुरोहित को बुलाया गया। तो फिर देखा गया कि क्या है, क्या बात हुई। फिर उन्होंने राजपुरोहित ने बताया कि इन्हें जो है ब्रह्म हत्या का वो दोष लगा हुआ है, जिसकी वजह से कुष्ठ रोग हुआ। तो इस कुष्ठ रोग को कैसे ठीक किया जाए, फिर इस पर चर्चा हुई होगी। तो फिर कहा गया कि रघुनाथ जी को जो है, रामचंद्र जी की जो प्रतिमा है अयोध्या में, तो उनको जो है यहाँ लाना होगा और उनको ला करके यहाँ पर कुल्लू में स्थापित करके राजपाठ जो है रघुनाथ जी को वो अर्पण करना पड़ेगा। तो ऐसा एक, और उनके राजपाठ देने पर जो उनकी जो सेवा करनी पड़ेगी राजा को, और उनके जो सेवा करने से जो चरणामृत, उनका चरणामृत सेवन करेंगे, उसके बाद जो कुष्ठ रोग उनका दूर हो जाएगा। ऐसा हमने सुना है और देखते आए, सुनते आए, पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा कर करके जो है फिर राजपाठ जो है, कहते हैं कि उस टाइम उन मूर्तियों को जो है मणिकर्ण में भी कुछ टाइम के लिए रखा गया था। कुछ ऐसा सुना है हमने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उतना ही बता सकता हूँ कि वहाँ पर रखा गया। तो वहाँ से वो एक दो जगह हरिपुर भी कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं। तो जहाँ जहाँ भी वो प्रतिमा उस समय रखी गई, वहाँ वहाँ जो है आज दशहरा मनाया जाता है। तो बाद में अंततः शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर कुल्लू में, सुल्तानपुर में जो है रघुनाथ जी को स्थापित किया गया, जगह दी गई होगी, वहाँ पर आज रघुनाथ जी रहते हैं। तो और तत्कालीन जो राजा थे, राजा जगत सिंह जी, वो जो है छड़ीदार बन के, सेवक बन गए उनके, और फिर राजपाठ रघुनाथ जी को सौंप दिया। तो उसके बाद जो है कुल्लू का जो ये दशहरा है कुल्लू में जो है मनाया जाने लगा। वो कौन सा स्थान है जहाँ ब्राह्मण ने अपने आप को आग लगाई थी? जी, वो यही वो जगह है जहाँ पर पंडित दुर्गादत्त जी ने जो है अपने आप को आग के हवाले किया हुआ था। ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये जो आप सामने एक ये लेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ब्राह्मण सभा का एक वो लक्ष्य है कि यहाँ पर जो है उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए। अभी फ़िलहाल तो कुछ धरातल पे कुछ कार्य हुआ नहीं है। काफ़ी 7-8 साल पूर्व, 9 साल पूर्व जो है, ये 10 साल होने को है, इससे पूर्व जो है ब्राह्मण सभा ने इसके लिए भी जो है आदरणीय हमारे जो पूर्व में विधायक रहे, सांसद रहे, आदरणीय महेश्वर जी ने 1 लाख रुपए दिया हुआ था। उस समय उन्होंने अपनी जेब का, अपने घर का पैसा, तो उससे ये कुछ एक थोड़ा सा कार्य हुआ था। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है पहले जो राज परिवार से संबंध रखते हैं, राजा महेश्वर जी या अन्य जो भी राजा रहे, वो इस स्थल पर नहीं आया करते थे, और जलपान भी ऐसा कहते हैं कि नहीं करते, ग्रहण करते थे। लेकिन फिर कुछ देव नीति के जो माध्यम से यहाँ पर एक कार्य छिद्रण कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, जो कि देवताओं के उसके माध्यम से किया जाता है। उस कार्य छिद्रण में जो है आदरणीय राजा महेश्वर जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र आदरणीय श्री दानवेंद्र जी यहाँ पर आए हुए थे। साथ में यहाँ के जो आराध्य देवता हैं बिजली महादेव, उनका निशान आया हुआ था। माता भागासिद्ध देवी पीणी वाली का भी निशान आया हुआ था। नारद मुनि जी के गुरु जी आए थे, और कोटकंडी पंचवीर के गुरु आए थे। साथ में यहाँ जमदग्नि ऋषि के कारकुन थे। तो हम सब को साथ में लिया गया, और हम जो यहाँ परिवार वाले हैं, आदरणीय श्री अमरनाथ शर्मा जी के जो भी पुत्र थे, हम 4 भाई हैं, और साथ में पिताजी थे। तो हम सब के साथ जो है आदरणीय महेश्वर जी के साथ जो है कार्य छिद्रण हुआ, और कार्य छिद्रण होने के उपरांत जो है आदरणीय राजा साहब जो है यहाँ पर आते जाते रहते हैं। टिपरी जब भी आना होता है उनका, तो वो यहाँ मड़ोली में आते हैं, यहाँ मड़ोली कहते हैं इस जगह में आते हैं। फिर जो है गांव से बाहर होकर के वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्राह्मण के परिवार से महेंद्र शर्मा जी। मैं शिवानी, आज तक केसरी से, टिपरी गांव, हिमाचल प्रदेश। अभी हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय डिम्पा शर्मा जी जुड़े हुए थे। उन्होंने आपको दशहरे के इतिहास के बारे में बताया।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज जो है हडिम्बा माता से शुरू होता है। हडिम्बा माता जो है अपने रथ पर सवार होकर कुल्लू पहुंचती है और कुल्लू में राज परिवार के लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। इस तरह से कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। पर अभी हम जो हमारी मेन स्टोरी है उस पर फोकस करते हैं। हमारी मेन स्टोरी का फोकस जो है टिपरी गांव पर है। टिपरी गांव एक ऐसा गांव है जहां पर आज तक मीडिया वाले नहीं पहुंचे। आज तक केसरी एक ऐसा चैनल है जो वहां पर सबसे पहले पहुंचा और वहां का जो इतिहास है वो भी दशहरे से जुड़ा हुआ है। वहां पर एक गरीब ब्राह्मण था और उस गरीब ब्राह्मण के बारे में जो है लोगों ने गलत जानकारी दी। राजा को ये जानकारी दी गई कि उसके पास हीरे जवाहरात है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था और राजा जो है उससे हीरे जवाहरात मांगने गया। जब उन्होंने हीरे जवाहरात मांगे तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर राजा नहीं माना और बाद में उसने जो है अपने शरीर को जलाकर उसमें से शरीर के जो चिथड़े निकले उसको राजा की तरफ फेंका और राज दरबार में भरी सभा के सामने अपने शरीर के जलते हुए चिथड़े को उनकी तरफ फेंकते हुए कहा कि ये लो राजा, ये रहे तुम्हारे हीरे मोती। तो इस तरह से हम इस स्टोरी पर अभी फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो विशेष संवाददाता है शिवानी जी हमारे साथ जुड़ी है, तो आपको ले चलते हैं शिवानी जी के पास। वो कौन सा स्थान है जहाँ ब्राह्मण ने अपने आप को आग लगाई थी? जी, वो जगह है जहाँ पर पंडित दुर्गादत्त जी ने जो है अपने आप को आग के हवाले किया हुआ था। ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ ये जो आप सामने एक ये लेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ब्राह्मण सभा का एक वो लक्ष्य है कि यहाँ पर जो है उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए। अभी फ़िलहाल तो कुछ धरातल पे कुछ कार्य हुआ नहीं है। काफ़ी 7-8 साल पूर्व, 9 साल पूर्व जो है, ये 10 साल होने को है, इससे पूर्व जो है ब्राह्मण सभा ने इसके लिए भी जो है आदरणीय हमारे जो पूर्व में विधायक रहे, सांसद रहे, आदरणीय महेश्वर जी ने 1 लाख रुपए दिया हुआ था। उस समय उन्होंने अपनी जेब का, अपने घर का पैसा, तो उससे ये कुछ एक थोड़ा सा कार्य हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आज मनाया जा रहा है। प्रधान नरेंद्र मोदी की शिरकत हो चुकी हुई है। तो हर साल जो है यहाँ से रथ यात्रा का आयोजन होता रहता है। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह होता है। हर साल ये प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। भगवान रघुनाथ जो है पालकी में विराजमान होकर जो है अपने अस्थायी शिविर तक पहुँचते हैं। तो ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कोई प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे पहुँच रहा है। यहाँ 2 प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हुए हैं या भगवान रघुनाथ जी की यात्रा को देखने हुए। मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको पब्लिक की ओर जानना चाहूँगा मैं आपसे, क्या नाम है आपका? ममता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं आज अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं या रथ यात्रा देखने? रथ यात्रा देखने आए। तो कहीं हमारी पुरानी पूर्वजों की परंपराएं है, इसलिए हम उसका आनंद उठाने आए। बाकी मोदी जी आए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारे पास पहली प्रतिक्रिया आई। हम पहाड़ी लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा एक हिंदुओं को ऐसा पर्व है जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी बहन जी ने साफ कहा कि मोदी जी का स्वागत है, पर हम अपनी रथ यात्रा को देखने आए हुए हैं। चलिए थोड़ा आगे की ओर लिए चलता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर हो रही है लोगों में। तो लोग साफ कह रहे हैं कि हम जो है इसमें प्रधान नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है सबसे पहले अपने हिंदू धर्म की जो आता है रथ यात्रा को देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? रंबी देवी जी। रंबी देवी जी, मेरे को आप ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं और उसके साथ साथ जो है रथ यात्रा का आयोजन भी हो रहा है। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं या रथ यात्रा? रथ यात्रा भी मोदी को देखने भी आए, हम दोनों ही। क्या नाम है? आप दोनों को देखने आए हुए। साफ है कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया जो आ रही है उसमें साफ ये चीज जल कर रही है। मैं जो लोगों से प्रतिक्रिया ली उसमें उन्होंने ये कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखने आए हैं और रथ यात्रा को। चलिए मैं कुछ युवाओं से भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा क्या वो कहते हैं। आपका क्या नाम है? किरण शर्मा। जैसे आप बताइए, आज रथ यात्रा के आयोजन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं, आप किसको देखने आए हैं? रथ यात्रा। रथ यात्रा साफ प्रतिक्रिया है। रथ यात्रा इनके लिए मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी आस्था है, स्वागत है। पर जहाँ तक ये देखने आए तो ये जो है अपनी जो धार्मिक हमारी प्राचीन जो इतिहास है, प्रथा है, उसको देखने के लिए। चलिए कुछ युवा वर्ग भी जुड़े। क्या नाम है आपका?
आपका नाम क्या है? मैथिली नेगी। अजय जी, आप हमें ये बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए हैं और रथ यात्रा का आयोजन भी हो रहा है, तो आप किसे रेफर करते हैं? आप रथ यात्रा देखने आए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? रथ यात्रा को। आप आस्था को लेकर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने नहीं आए हैं? आस्था ज्यादा जरूरी है। साफ कहा कि आस्था जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने नहीं, ये अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर आए, उसको देखने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार जारी हो रही है। लोग यहाँ पे रथ यात्रा के आयोजन के लिए एक मेरे साथ और जुड़े। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैम सुनीता। सुनीता जी, आज जो है हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कह सकते हैं, जो रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो आप रथ यात्रा देखने आए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं, क्योंकि हर बार तो हम दशहरा देखते ही हैं, लेकिन इस बार का दशहरा खास तो प्रधानमंत्री जी की वजह से ही है। और बहुत सालों बाद शायद ये पूरा जो स्टॉल्स और मेला लगता है वो भी लगा है। पिछले साल भी हुआ था, लेकिन ये स्टॉल्स और ये सब नहीं लगा था। मेला तो वैसे ही हुआ था, देवी देवता भी आए थे, लेकिन स्टॉल्स वगैरह नहीं लगे थे। और इस बार तो और खास है क्योंकि मोदी जी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा आप है। मोदी जी को देखने आए हैं? हाँ जी, उनको सुनने आए हैं। साफ कहा इन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने आए हुए हैं। दशहरा हर साल होता है, रथ यात्रा हर साल निकलती है, मगर इनके लिए खास मौका ये है कि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हुए हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे रथ यात्रा का आयोजन इस प्रकार हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, पहले तो जो कोरोना के जितने भी जो नॉर्म्स हैं वो सारे फॉलो करें, क्योंकि अब लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया है, क्योंकि सारी नॉर्मल चीजें तभी हो पाएंगी जब सारे सेफ रहेंगे। तो इन बातों का भी सबको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि 3 साल के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आयोजन हो रहा है, कोरोना काल में आपने देखा बिल्कुल शट डाउन हो चुके थे, दशहरे का आयोजन नहीं हुआ। पिछली बार दशहरे का आयोजन जो था लघु अवस्था में किया गया था, मगर इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि मेले में अगर कहीं भी देखा जाए देवी देवता भी है, लोग भी आए, मगर कोई भी अपने मास्क डाले नहीं हुए। तो इनका साफ संदेश है कि कोरोना से भी बचे। प्रीति के साथ अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, मंडी। नमस्कार, मैं प्रीति राणा आज तक केसरी से आप पहुंची हूँ कुल्लू दशहरे में। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री दशहरे में आया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुल्लू दशहरे में आए और उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन किए। रघुनाथ जी के सामने वह नतमस्तक हुए। यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग उमड़े, भीड़ मोदी जी को देखने आई और यहाँ पे 365 के लगभग देवी देवता इस समय कुल्लू दशहरे में उपस्थित है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसी भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। जो पुलिस और प्रशासन की भी पूरी पहुंच है कि वह अपनी व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाए रखे और जिस तरह से शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है, तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन दोनों को अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। जैसा कि अभी आप सब देख सकते हैं कि इस समय भी मोदी जी यहाँ पर है और वह अपने अन्य जो इनके साथ मंत्री वगैरह बैठे हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। इस समय यहाँ पर बहुत भीड़ है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरे मेले का आगाज जिस प्रकार से हुआ, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और ये इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा था ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल बन के रहा, क्योंकि इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और नरेंद्र मोदी ने भगवान रघुनाथ जी के रथ के पास जाकर जो है पूजा अर्चना की और करीब 15-20 मिनट वहाँ पे रुके रहे। जिस प्रकार से आज यहाँ पे लोगों की भीड़ देखने को मिली, वो अपने आप में एक सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री कुल्लू घाटी में पहुँचे और देवी देवताओं के आगे नतमस्तक हुए। तो ये अगर बात कही जाए तो अगर स्वर्ग कहीं है तो वो कुल्लू की धरती पे है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरे में जो देवी देवता आते हैं उनको भी नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कहीं ना कहीं एक बहुत उत्साह वाली बात रही है। जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को भी देख कर लगता है कि लोग जहाँ देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आए थे, वहीं साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी देखा और उन्होंने जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, वो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात साबित हुई है। नमस्कार, मैं अजय डिम्पा शर्मा। ऐतिहासिक आज नरेंद्र मोदी जो थे यहाँ पे आए और उन्होंने जो है रथ यात्रा में भाग लिया और भगवान रघुनाथ जी के दर्शन भी किए। और इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी स्टोरी है, एक आज तक केसरी एक ऐसा पहला चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो उस टिपरी गांव में पहुंचा, जिस टिपरी गांव का इतिहास
इस दशहरे से जुड़ा हुआ था, उस गांव पहुंचा जहां गरीब ब्राह्मण ने स्वयं को आग लगाकर अपने जो मांस के चित्रे थे वो राजा की ओर फेंके थे कि ले राजा ये तेरे हीरे मोती। तो अब जो है हम आपको एक बड़ी कुल्लू की जो हस्ती है उससे मिलाने जा रहे हैं, जो मंत्री गोविंद ठाकुर हिमाचल प्रदेश मंडी से उनकी धर्मपत्नी के साथ में सीधे आपको जोड़ रहा हूं। आपका मैम सबसे पहले बहुत स्वागत, और आपको हम सबसे पहले सभी लोगों को जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपका धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की कुल्लू वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। आज जो ये हमारा कुल्लू का दशहरा होता है, हर साल होता है, वो प्रदेश भर में और देश भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। और आज जो मतलब ऐसे तो प्रदेश भर में बहुत प्रसिद्ध है, पर आज कुछ खास ही है। जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो आज आए हैं और लोग उनको देख के भी बहुत खुश हुए हैं। तो क्या लग रहा है जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो आज भी जिंदा है? हमारे देवी देवता को जिस प्रकार से लोगों को आज काफ़ी भीड़ आई, प्रशासन के लिए काफ़ी सिरदर्दी का विषय था, मगर जिस प्रकार से सफल आयोजन हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कुल्लू वासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मोदी जी आज उनके समक्ष आए हैं। और जैसे कि मतलब ये है कि रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, पर 2-3 सालों से कोरोना के वजह से जो दशहरा ना हो पाया है, तो आज ये दशहरा इतनी उत्साह से लोग आए हैं। और उस उत्साह में मोदी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे कुल्लू दशहरे में आए हैं। पहली बार कोई ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में आया है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद ठाकुर जी की धर्मपत्नी। आप क्या कहना चाहेंगे? दशहरे पर्व पे मोदी भी आए थे, और एक और जो था हमारी प्राचीन परंपरा भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा। जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और हम कुल्लूवासी बहुत ही दिल से, तहे दिल से माननीय श्रद्धेय मोदी जी का अभिनंदन स्वागत करते हैं अपनी देवभूमि कुल्लू में। और बहुत समय से हम इंतज़ार में थे कि मोदी जी कुल्लू में आए, पर इस दिन, इस खास दिन, राम जी के दिन, इस दशहरे के दिन जब वो आए तो हम बहुत अभिभूत हैं और हम दिल से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस परंपरा को निर्वाहित करते हुए, जैसे राम जी की परंपरा है, ये 7 दिनों तक चलने वाला दशहरे का उत्सव है। आज से कुल्लू में दशहरा शुरू होता है, जब हर जगह ये समाप्ति पे है। तो हम बहुत ही अभिभूत हैं कि प्रथम सेवक श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे समक्ष थे, हमारे बीच थे। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ, हमारे ऐतिहासिक दशहरा में एक ऐतिहासिक पन्ना हमारे कुल्लू दशहरा के उसमें जुड़ गया है। मैं ये देख रही थी कि कितना ठहराव, कितना सैलाब, कितना जन सैलाब, ये सभी हमारी देवी देवताओं की कृपा है, हम उनका आशीर्वाद है कि हम में इतनी अभी तक भी इतनी स्थिरता है। इतने लाखों लोगों के मध्य जो शांति, जो ये ठहराव देखने में मिला, ये बहुत अच्छा लगा। और सभी को दशहरे की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। शांति रस्तुर, तुष्टि रस्तुर, पुष्टि रस्तुर। चलो पुष्टि रस्तुर ठीक है, मतलब आज जिस प्रकार से हमारा ये दशहरा है, कहीं ना कहीं जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो है देव समाज। आज आधुनिक युग का सवेरा हो चुका है। हमारे जो बच्चे हैं वो क्या धर्म संस्कृति की ओर जा रहे हैं? हमें लेके जाना पड़ेगा जी, हमें लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमें स्कूल्स में उनके संस्कारिक केंद्र खोलने पड़ेंगे। हर घर में हमें उनको, बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल सब जगह चल रही है। जो हमारा जॉइंट फैमिली में हमें बुआ का प्यार मिलता था, चाचे ताऊ का, दादा दादी का प्यार मिलता था, आज कहीं वो लुप्त हो गया है। तो ये संस्कार हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो हम लोग बड़े हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये संस्कार दें। तो जब वो संस्कारित होंगे तो तभी आगे अपनी परंपरा निभा पाएंगे, संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। साफ कहा कि जो प्राचीन संस्कृति है उसे आज भी हम पहाड़ी लोगों ने संजोया हुआ है। एक युवती मेरे साथ जुड़ी है, आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा शर्मा। दीक्षा जी, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा आप हर बार देखते हैं, इस पर क्या अलग नजर आया? इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे तो वो चीज़ बहुत अलग थी। और आफ्टर लॉकडाउन इतना
2 साल के 3 साल के वेट के बाद ये फिर से क्राउड देखना, सभी देवी देवताओं को देखना, रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखना, और उसके साथ साथ 4 में चांद लगा लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो आप रघुनाथ जी की यात्रा देखने आए थे या नरेंद्र मोदी जी को देखने आए थे? एक्चुअली सच बताऊं तो मैं रघुनाथ जी की यात्रा देखने आई थी, और साथ साथ चलिए हमें प्राइम मिनिस्टर जी के भी दर्शन हो गए, बहुत अच्छा, मतलब दोनों को ही देखने आए थे एक तरह से कि कोई ना कोई तो मिले। मतलब मेन ऐसे है कि कुल्लू वालों के लिए देखो ये है कि हमारे देवी देवता, हम बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं इस चीज़ से। हर साल हम वेट करते हैं कि कब दशहरा आएगा, बचपन से देखते हैं, लेकिन फिर हर साल एक्साइटमेंट रहती है कि किस तरह से हम इस बार भी रघुनाथ जी को देखेंगे। तो अब तो लॉकडाउन के बाद जब देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी फील हुई और बहुत अच्छा फील हुआ। तो ये जुड़े मेरे साथ, इन्होंने साफ कहा कि हम जो आए थे भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा को देखने आए थे, मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए तो वो भी हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो इस कारण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने देखा, और साथ साथ जो था जो हमारी धार्मिक आस्था है उसको भी इन्होंने संजोए हुआ है। तो मैं लगातार हम ये कड़ी आपको बताने जा रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा दशहरे को लेकर। परंपरा बदले, जो देवलू जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी आती है, खाना पीना रहना, धूप बारिश, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एक संदेश आम लोगों के प्रति क्या रहेगा आपका? धूप, बाकी आपने बोला देवलों को मुश्किल होती है, पर ये है कि 3-4 सालों से, 4-5 सालों से जो हम लोग कुल्लू दशहरा मनाते हैं, पर जैसे पहले होता था कि जो देवली होते हैं हमारे देवते के साथ आते हैं, उनके पास रहने के लिए अपना टेंट वगैरह लाते थे। इस बार मतलब 3-4 सालों से हम प्रशासन ही उनको उपलब्ध करवा रहा टेंट रहने के लिए, खाना पीना पीने के लिए भी ध्यान रख रहा है, जैसे पानी वगैरह का प्रबंध भी सारा प्रशासन देख रहा है। तो 3-4 सालों से तो मुझे लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जैसे हमारे कारदार लोग हैं, जैसे मतलब और बाकी जैसे भजंत्री हैं, बाकी सबको उनका भी मानदेय 4-5 सालों में बढ़ा है। जी मैम, एक मैं छोटा सा और प्रश्न करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ आप बीजेपी के से जुड़े हुए हैं, आपके पति जो हैं वो मंत्री हैं। इस बार जो दशहरा पर्व मनाया गया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लोगों के मनों में एक प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न ये बना हुआ है कि जितने भी होर्डिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे सिर्फ राजनेताओं के फोटो लगे हुए हैं, भगवान रघुनाथ का फोटो क्यों नहीं लगा? लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था? सॉरी, मैं इस बारे में तो कोई बता नहीं सकती हूँ, मैं राजनीति से तो जुड़ी मतलब नहीं हूँ, पर अपने हस्बैंड का साथ देती हूँ, पर इस बारे में सॉरी, मैं आपसे कुछ नहीं। चलिए, हम आप नहीं कहना चाहेंगे, मैं जानता हूँ आपके ऊपर क्या फिक्र है, पर क्या लगता है, आप देख रहे हैं सामने कितने होर्डिंग्स लगे हैं? मैंने कहा पर आप मैं चलिए ये हम राजनीति के बारे में तो मुझे नहीं राजनीति के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पर कुछ चीजें होती है क्योंकि हमारा बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं अपना जो ट्रस्ट है उसको संभालती हूँ और मंत्री जी का साथ देती हूँ, पर राजनीति के उसके मुझे कुछ पता नहीं है। सॉरी, आपको मैं इसका जवाब नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, ये हम जानते हैं। तो मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूँगा, जब आप जाएंगे तो कृपया एक बार होर्डिंग्स पे नजर मारें, क्योंकि ऐसा होता है बात आगे तक जाएगी, सीनियर नेताओं तक जाएगी, क्योंकि नेता को पता नहीं होता कि नीचे क्या हो रहा है धरातल में। पर एक चीज लोगों में प्रश्न है कि नेताओं की फोटो छपे मगर भगवान रघुनाथ का फोटो नहीं छपा। तो ये मेरे साथ जो जुड़े हुए थे गोविंद ठाकुर जी की धर्मपत्नी डिम्पा शर्मा, आज तक केसरी प्रदीप के साथ, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।